Good morning, students. Welcome back to your English virtual class. Today we are going to start with chapter 14, that is the greedy zamindar. So greedy means क्या होता है? लालची. ये चैप्टर एक लालची ज़मींदार के बारे में है. ये जो ज़मींदार साहब हैं इस चैप्टर में उनका नाम राजनाथ है. तो ये जो होते हैं ग्रीडी मीन्स जैसे उनको काफ़ी लालच होती है अपना लैंड होने के बावजूद उन्हें दूसरों के लैंड पर ओनरशिप लेने की लालच होती है जिसके कारण वो अपना ही लॉस कर बैठते हैं आखिरी में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Rajnath took pride in being called the village zamindar even though he stayed in the city. He liked to come once every month to have a look at the fields and talk to his manager Keshav. इस ज़मींदार का नाम क्या है इस चैप्टर में? राजनाथ. राजनाथ को काफ़ी प्राउड था. एक विलेज के ज़मींदार थे वो. विलेज में काफ़ी सारी फील्ड्स थी जो उनकी ओनरशिप इनके पास ही थी. मतलब उस सारे लैंड के जो मालिक थे राजनाथ थे. काफ़ी सारे लैंड्स थे उस विलेज में. तो ये जो ज़मींदार हैं विलेज के ज़मींदार हैं बट वो रहते सिटी में थे और हर महीने एक बार वहाँ आते ज़रूर थे अपने फील्ड्स को देखने के लिए. और उनके मैनेजर उन्हें अपॉइंट कर रखे थे जिसका नाम केशव था, जो कि ज़मींदार के जो भी जितने भी फील्ड खरीदी हुई थी विलेज में वो देखने आते थे कि क्रॉप्स वगैरह अच्छे से ग्रो हो रहे हों. तो इसलिए उन्हें ये मैनेजर केशव अपॉइंट कर रखा था कि वो लुक आफ्टर कर पाए उनकी फील्ड में. One day he saw a field on the way was struck by the beauty of the standing crop. What is it that you have planted here? Asked Rajnath with the pride of Zamindar, who owned such a fine plot of land. राजनाथ जो हैं ज़मींदार वो एक बार इस तरीके से ही महीने में जैसे देखने आते हैं अपनी फील्ड को, इस तरीके से एक बार आ रहे थे. तो रास्ते में उन्हें एक काफ़ी अच्छी फील्ड दिखी जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल क्रॉप्स उगे हुए थे, ग्रो किए हुए थे. तो राजनाथ ने केशव से पूछा ये तुमने क्या ग्रो करवाया है, मीन्स कौन से क्रॉप्स हैं ये. तो एक्चुअली वो राजनाथ की फील्ड नहीं थी. उनको लगा कि ये मेरी फील्ड है तो वो केशव से पूछने लगे आपने क्या यहाँ पे उगाया, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है. तो फिर बाद में पूछते हैं कि ये फील्ड किसकी है. उनको लग रहा था हमारी है तो केशव बोलेगा कि आपकी ही है. बट एक्चुअली क्या था, वो फील्ड किसी और की थी, राजनाथ की नहीं थी. सर दैट इज़ नॉट आर लैंड. तो केशव बोलता है सर ये हमारा लैंड नहीं है. अ लैंड बिगिंस देयर. केशव पॉइंटेड आउट टू द नियर बाय फील्ड. Rajnath noticed that the crops on the nearby fields were poor in comparison and plants looked very weak and wasted. राजनाथ को बोला केशव ने कि सर ये हमारी फील्ड नहीं है, हमारी तो वो पास वाली फील्ड है. अब उस पास वाली फील्ड में जो कि राजनाथ की थी वहाँ पे क्रॉप्स काफ़ी वीक थे और वेस्ट थे काफ़ी, मतलब बिल्कुल ही वेस्ट थे, किसी यूज़ के नहीं थे वो क्रॉप्स. वाई इज़ द क्रॉप ऑन दिस फील्ड सो गुड? आज राजनाथ. राजनाथ पूछता है कि ये जो मेरे को जो सामने दिख रही है फील्ड उस पे क्रॉप्स इतने अच्छे कैसे हैं, ये लैंड इतना अच्छा कैसे है. राजनाथ केशव से पूछता है. दिस इज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड रिप्लाइड केशव. इट्स लोकेशन इज सच दैट रेन वाटर ब्रिंग्स ऑल द स्लिट फ्रॉम द अपलैंड्स एंड डिपॉजिट इट हेयर, renewing the fertility of the land. Rajnath was impressed. Who owns this piece of land? He asked. तो केशव ने बोला कि एक्चुअली इस लैंड पर इसलिए इतने अच्छे क्रॉप्स हैं बिकॉज एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. फर्टाइल ऐसा एक फर्टाइल किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं जो फील्ड में अच्छे क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं. उपजाऊ ज़मीन को फर्टाइल बोला जाता है. तो केशव बोलते हैं कि ये फर्टाइल लैंड इसलिए है बिकॉज इसकी लोकेशन ऐसी प्लेस पे है जहाँ से सीधे हिल्स की साइड से पानी स्लाइड करता हुआ, रेन वाटर स्लाइड करता हुआ इस ज़मीन पर आता है जिससे इस सॉइल की, लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है जिस वजह से क्रॉप्स अच्छे ग्रो होते हैं. राजनाथ ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं. तो राजनाथ केशव से पूछते हैं ये लैंड किसका है. दिस बिलोंग्स टू सरजू आंसर्ड केशव. केशव बोलता है ये लैंड सरजू का है. He owns only these 2 acres in the entire village and he spends most of his time here. Send him to me, said Rajnath. तो केशव बोलता है ये प्लॉट किसका है. केशव बोलता है प्लॉट सरजू का है. वो फिर बताता है राजनाथ को कि पूरे विलेज में केवल 2 एकड़ की ज़मीन है सरजू की और अपना ज़्यादातर टाइम वो यहीं पर बिताता है.
अपने क्रॉप्स को लुक आफ्टर करता है, ज़्यादातर टाइम ये जो केशव यहीं पर बिताता है। तो राजनाथ बोलता है उसे मेरे पास लेकर आओ आप। तो फिर केशव पास्ड ऑन द मैसेज टू सरजू। जैसे राजनाथ बोलता है कि सरजू को मेरे पास लेकर आओ, तो केशव ने ये मैसेज सरजू तक पहुंचाया कि राजनाथ आपको, ये जो विलेज के ज़मींदार हैं वो आपको बुलाना चाह रहे हैं, आप उनसे मिलिए। सरजू अपीयर द नेक्स्ट डे एट द हाउस ऑफ ज़मींदार। तो अगले ही दिन जैसे उसको मैसेज मिलता है केशव से, सरजू अगले ही दिन ज़मींदार के पास पहुंच जाते हैं उनसे मिलने उनके घर पर। यू हैव अ फाइन फील्ड सरजू, सेड द ज़मींदार। ज़मींदार बोलते हैं आपकी फील्ड बहुत अच्छी है सरजू। इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस एंड योर काइंडनेस ज़मींदार साहिब, सेड सरजू, हैप्पी एट हियरिंग हिज फील्ड बीइंग प्रेज्ड। सरजू बोलता है सब भगवान की कृपा है और आप इतने काइंड हैं जो मेरी फील्ड की तारीफ़ कर रहे हैं। तो अपनी फील्ड की तारीफ़ सुनकर सरजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। I called you here, Sarju, because I like the land very much. How much are you willing to sell the land for? I wish to buy it. तो राजनाथ बोलते हैं कि मुझे आपकी फील्ड काफ़ी अच्छी लगी, आई लाइक योर फील्ड वेरी मच। तो आप इस फील्ड को कितने में बेचना चाहोगे? सरजू से पूछते हैं आप कितने में बेचना चाहोगे, मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। फिर सरजू बोलता है कि सेल द लैंड, नो ज़मींदार साहब, द लैंड इज़ माई लाइवलीहुड, इट इज़ लाइक अ मदर टू मी, आई कांट सेल माई मदर। सरजू बोलता है, मीन्स शॉक हो जाता है सुनकर कि ये क्या बोल रहे हैं आप कि मैं अपना लैंड बेचूंगा। तो वो बोलता है कि लैंड तो मेरे लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड मतलब मेरे सर्वाइवल का कारण है और मुझे यहीं से मेरा दाल रोटी मेरी यहीं से निकलती है, मैं इस वजह से ही यहीं से जो कमाता हूँ वो खाता हूँ। ये एक मेरी मदर की तरह है और मैं अपनी मदर को कैसे सेल कर सकता हूँ। नॉट इवन इफ़ आई वॉन्टेड टू बाई इट, आस्क्ड राजनाथ गेटिंग एंग्री। राजनाथ गुस्से में पूछता है अगर मैं इसको खरीदना चाहता हूँ तो भी तुम बेचोगे नहीं? बट यू हैव सो मच लैंड ऑल अराउंड द विलेज, प्रोटेस्टेड सरजू, वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विथ माई स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। सरजू बोलता है कि ज़मींदार साहब आपके पास तो पूरे विलेज में इतनी सारा लैंड है, तो आपको मेरी ही फील्ड क्यों खरीदनी है, आपको मेरी फील्ड से इतना ज़्यादा ऑब्सेशन क्यों है? This gave the zamindar another idea. I will give you thrice the amount of land somewhere else in the village. In place of the 2 acres that you have, I will give you 6 acres. तो जैसे ही सरजू ने बोला कि राजनाथ ज़मींदार साहब आपके पास तो इतना सारा लैंड है पूरे विलेज में, आप मेरा क्यों ख़रीदना चाह रहे हैं? तो ये बात सुनकर राजनाथ को एक आइडिया आता है दिमाग में। तो वो बोलता है अगर तुम मुझे अपने 2 एकर्स का लैंड दोगे तो मैं उसका थ्राइस मतलब कि 6 एकर्स, 2 into 3 दैट इज़ 6 एकर्स की ज़मीन मैं तुमको अपनी तरफ से दे दूँगा, तुम मुझे अपनी 2 एकर्स की ज़मीन दे दो। सरजू हैड नो चॉइस बट टू सेल द लैंड, बट नाउ दैट सरजू हैड अग्रीड टू द डील, राजनाथ फेल्ट दैट he had been too liberal. Yet he told Keshav, in order to safeguard my reputation, I have to fulfill my promise. जब एक बार इनकी डील हो जाती है, सरजू मान जाता है, सरजू के पास कोई और चॉइस ही नहीं बचती, अपना लैंड उसको बेचना पड़ता है। तो दोनों अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। फिर राजनाथ सोचता है ये तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने आसानी से ये बोल दिया कि मैं उसको 6 एकर्स का लैंड दे दूँगा, कहीं मैं घाटे का या मतलब ऐसे कोई डील तो नहीं कर रहा हूँ जिससे मुझे लॉस होगा। तो वो केशव को बोलता है अब मैंने प्रॉमिस किया है तो मुझे अपना प्रॉमिस फुलफ़िल करना पड़ेगा। और केशव आप मुझे बताइए कि कोई फील्ड पड़ी है हमारे पास जो हम सरजू को दे सकते हैं, तो सरजू को मुझे फील्ड देनी पड़ेगी। He spoke to his manager, Keshav. He said, is there any part of my land which is presently uncultivatable and barren? राजनाथ बोलता है केशव कि हमारे पास कोई ऐसा लैंड पड़ा है जिसमें क्रॉप्स नहीं उग सकते, या फिर ऐसी कोई ज़मीन जो बंजर है जिस पे कभी भी हम क्रॉप नहीं उगा सकते और हमारे लिए वेस्ट है, तो वो हम सरजू को दे देते हैं। Keshav replied, yes, there is some land on top of the hills which does not have irrigation facility. The soil is also very thin there and full of boulders. तो केशव बोलता है हाँ राजनाथ, हमारे पास ऐसा लैंड है जो कि हिल्स के टॉप पर है, जहाँ पे कोई इरिगेशन की फैसिलिटी भी नहीं है, मतलब हम पानी भी नहीं दे सकते फील्ड को, और पूरा जो सॉइल है वो फुल ऑफ बोल्डर्स है, बड़े बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो हम वहाँ पर क्रॉप्स को उगा भी नहीं सकते, हमारे लिए वेस्ट है वो ज़मीन। दिस फॉर सम रीज़न मेड राजनाथ वेरी हैप्पी। गिव इट टू सरजू, ही ऑर्डर्ड। गिव हिम 6 acres देयर ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स।
तो राजनाथ ये सब सुन के काफ़ी खुश हो जाता है कि अच्छा, तो मैं ये ज़मीन उसको सरजू को दे देता हूँ क्योंकि मेरे किसी काम की नहीं है। तो वो ऑर्डर करता है केशव को कि जो टॉप ऑफ द हिल पर ज़मीन है वहाँ से 6 एकर्स आप सरजू को दे दो। सरजू वॉज शॉक्ड वेन ही हर्ड दैट, बट दैट लैंड इज़ नॉट फिट फॉर एनीथिंग साहिब, वॉट विल आई डू विद इट। तो सरजू को जब पता चलता है कि वो टॉप ऑफ द हिल पे जो उनका लैंड है राजनाथ का, वो सरजू को दिया जा रहा है, तो सरजू एकदम से शॉक हो जाता है कि ये लैंड तो मेरे किसी काम का ही नहीं होगा। मैं जब वो मीन्स वो फर्टाइल ही नहीं है वो लैंड, तो मैं उस लैंड का क्या करूँगा। राजनाथ वॉज वेरी रूड। आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर what you will do with it. We reached an agreement that day and I hope you are man enough to abide by it. राजनाथ बोलता है बहुत रूड होकर कि आई डोंट केयर एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता और मैं परवाह भी नहीं करता तुम क्या करोगे फील्ड की, बट हमारे बीच में उस दिन अग्रीमेंट हुआ था और मुझे लगता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने वर्ड्स के पक्के हो। जो बात हमारे में बीच में हुई है आई थिंक वो तुम निभाओगे। सरजू फेल्ट ट्रिक्ड बट डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द इनफर्टाइल बैरन लैंड। सरजू को लगने लगा कि उसके साथ गलत हो रहा है, बट स्टिल उसने एक्सेप्ट कर लिया वो इनफर्टाइल लैंड, मीन्स जो टॉप ऑफ द हिल पे मिल रहा था, उसने वो लैंड ले लिया। राजनाथ वॉज प्लीज टू हैव अक्वायर्ड सच अ गुड पीस ऑफ लैंड इन रिटर्न फॉर अ वर्थलेस पीस ऑफ लैंड। राजनाथ बहुत खुश था बिकॉज सरजू की जो इतनी उपजाऊ ज़मीन थी, फर्टाइल लैंड था, उसके बदले सरजू को उसने एक ऐसी ज़मीन दे दी जो किसी भी काम की नहीं थी सरजू की। ही वॉज so happy at this incident that he didn't return to the village for more than an year and would get news of the village by telephone from Keshav. At times he would ask about Sarju, what is the fool doing now? तो वो इतना ज़्यादा खुश था ये वाली डील को क्रैक करके कि वो 1 साल से ऊपर हो गया कि वो विलेज ही नहीं आया अपनी ज़मीन देखने। तो वो सब चीज़ों की जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन केशव से फ़ोन पर लिया करता था। तो वो ये भी पूछता था कभी कभी कि वो सरजू, वो फूल मतलब बेवकूफ़, क्या कर रहा है। केशव बोलता था, केशव यूज्ड टू से ही इज़ वर्किंग ऑन हिज न्यू लैंड। केशव बोलता था कि वो अपनी नई ज़मीन पर काम कर रहा है। अ ईयर लेटर व्हेन ही डिसाइडेड when he visited the village, Rajnath was shocked to see that the new land which he had bought from Sarju didn't have any crops standing. What happened? asked Rajnath. जब 1 साल के बाद वापस राजनाथ विलेज में आता है अपनी फील्ड को देखने, तो एकदम से वो शॉक हो जाता है कि जो इतनी अच्छा लैंड मैंने सरजू से लिया था उस पर तो कोई क्रॉप्स ही नहीं ग्रो हुए हैं, वो भी मेरा ऐसा लग रहा है लैंड की वेस्ट है। तो वो राजनाथ पूछता है केशव से कि क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉप्स क्यों नहीं उग रहे। द एंटायर क्रॉप वॉज अटैक्ड बाय पेस्ट, रिप्लाइड केशव। इट सीम्स एज इफ सरजू हैड कास्ट सम सॉर्ट ऑफ स्पेल। तो इधर क्या बोलता है, केशव बोलता है कि एक्चुअली जो सरजू से हमने प्लॉट लिया था वो पूरा जो क्रॉप है वहाँ पर वो पेस्ट मतलब कीड़ों से अटैक हो गया है, अटैक कर लिया है पेस्ट ने उन क्रॉप्स पर, इसलिए सारे क्रॉप्स वेस्ट हो गए। ऐसा लगता है कि ये सब सरजू ने किया है। दिस मेड राजनाथ वेरी एंग्री। सरजू हैड ट्रिक्ड हिम। ही डायरेक्टेड his driver to straight to Sarju's farm on the hills. Then another surprise awaited Rajnath. When he came to Sarju's farm, he found it to be green and lush with different crops. He couldn't believe his eyes. फिर जैसे उसको बहुत गुस्सा आने लगा राजनाथ को। फिर राजनाथ को क्या लग रहा था कि सरजू ने उसको बेवकूफ़ बना दिया, उसके साथ उसको ट्रिक कर दिया। तो राजनाथ गुस्से में सरजू के पास गया, उस प्लॉट पर जो राजनाथ ने उसको 1 साल पहले दिया था, 6 एकर्स की ज़मीन टॉप ऑफ द हिल पर जो दी थी, वहाँ गया। वहाँ पर जाके वो और ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया कि ऐसी ज़मीन जो कि बैरन थी, उसने उस ज़मीन पर क्रॉप्स उगा कर रखे थे, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स थे वहाँ पे, वो पूरा ग्रीनरी थी उस प्लॉट पर। तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया, वो अपनी आइज़ पे बिलीव नहीं कर पा रहा था, क्या ये वही ज़मीन है। डिडंट यू टेल मी दैट it was barren land full of boulders and totally uncultivable. It was all that and much more, said Keshav. But this Sarju seems to know some sort of black magic, he asked in anger. फिर राजनाथ बोलता है केशव से कि तुमने मुझे बताया था ना कि जो हम इसको और सरजू को जो लैंड दे रहे हैं वो बैरन है, मतलब उपजाऊ नहीं है, बंजर ज़मीन है और बहुत सारे स्टोन्स हैं वहाँ पर, रॉक्स हैं और पूरी अनकल्टिवेबल है, वहाँ पे हम नहीं उगा सकते क्रॉप्स कभी भी। तो केशव बोलता है हाँ ऐसा ही था, इवन इससे भी बेकार ज़मीन थी वो।
तो वो बोलता है राजनाथ कि फिर केशव बोलता है राजनाथ को कि ऐसा लगता है कि सरजू को किसी तरीके का ब्लैक मैजिक आता है, इसलिए उसने ऐसा करा। गुस्से में बोलता है I will show him some of my own magic, shouted राजनाथ as he walked into सरजू's hut. गुस्से में यह बात सुनकर राजनाथ बोलता है कि अब मैं इसको अपना मैजिक दिखाता हूँ सरजू को। चिल्ला चिल्ला कर बोलता है राजनाथ गुस्से में आकर और सरजू की हट में जाता है अंदर। You could have called me, said सरजू when he saw the जमींदार। जैसे ही सरजू की हट में घुसता है राजनाथ एंटर होता है। सरजू बोलता है प्यार से कि आप मुझे बुला लेते ज़मींदार साहब, मैं आपसे मिलने आ जाता। It is good that I came, replied Rajnath. If I hadn't came, I wouldn't have known about your black magic. Tell me, where did you learn those filthy black magic tricks? I think I will call a village meeting and have thrown you out of the village. राजनाथ बोलता है अच्छा हुआ मैं आया, तभी मुझे जाकर पता चला कि तुमने सब कुछ किया है, तुमने ब्लैक मैजिक किया, तुमने ये सब गंदी सी ट्रिक्स कहाँ से सीखी हैं ऐसा करने की। अब मैं विलेज की मीटिंग बिठाऊंगा और तुमको इस विलेज से बाहर निकलवा दूंगा। राजनाथ बोलता है सरजू से डिड केशव टेल यू दैट आई हैव यूज्ड ब्लैक मैजिक? आज सरजू। सरजू बोलता है राजनाथ को क्या केशव ने आपको ऐसा बोला कि मैंने ब्लैक मैजिक का यूज़ करा है? वॉट इफ़ ही डिड? राजनाथ रिप्लाइड एंग्रीली। राजनाथ बोलता है अगर उसने बोला ऐसा तो क्या? जमींदार साहब said Sarju, you have been misinformed. Even my previous land was not very fertile as many people thought it to be. It was my labor in the field which made it productive. फिर वो बोलता है राजनाथ को कि ज़मींदार साहब आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। इवन जो मेरा पहले जो लैंड था जो आपने ख़रीद लिया है वो लैंड भी ऐसा ही था, वो भी बैरन था, वो भी फर्टाइल नहीं था। वो तो ये था कि मैं अपनी लैंड पे बहुत सारा काम करता था, मेहनत करता था, जिसकी वजह से मैंने उसको प्रोडक्टिव बनाया, इस लायक बनाया कि मैं वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कर पाऊँ। आई वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन यू गेव मी दिस लैंड बट देन आई थॉट that no land is unproductive. I did have to work hard on this land. I picked the boulders from the field, terraced the land, dug 2 wells, and God has been kind to me. Because both of my wells yielded water and my health was good enough to undertake such heavy labor. तो वो बोलता है ज़मींदार साहब कि मेरा जो पुराना लैंड था वो भी अनप्रोडक्टिव था, मैंने उसको प्रोडक्टिव बनाया अपनी मेहनत से, और आपने जो लैंड मुझे दिया था पहले तो मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि आपने मुझे कैसा लैंड दे दिया। फिर मैंने दिमाग में सोचा कि ऐसा कोई भी लैंड नहीं है जिसको मैं प्रोडक्टिव नहीं बना सकता या फिर जो इनफर्टाइल हो। मैंने वहाँ बहुत मेहनत करी, पूरा 1 साल मैंने बहुत मेहनत करी। स्टार्टिंग में मैंने वहाँ से बोल्डर्स हटाए, बड़े बड़े रॉक्स पत्थर मैंने वहाँ से हटाए। फिर मैंने उस लैंड को टेरेस किया, मैंने वहाँ पे 2 कुएँ भी खोदे और भगवान की दया से दोनों ही वेल में पानी आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मैं इरिगेट कर पाता हूँ फील्ड को, और मेरी हेल्थ भी अच्छी है कि मैं इतना हैवी लेबर, इतना हार्ड वर्क कर पा रहा हूँ अपनी फील्ड में। Your crops failed because you were not here to take care of your land, and I think Keshav may not have acted very responsibly. He must be telling you the story of black magic to divert your attention from his own inefficiency. फिर वो बोलता है राजनाथ को कि सर आप खुद यहाँ पर नहीं थे अपने लैंड की देखभाल करने के लिए, इसलिए केशव ने अपनी गलती छिपाने के लिए, अपनी जो केयरलेसनेस है उसको छिपाने के लिए आपको ये फालतू का एक स्टोरी सुना दी ब्लैक मैजिक की, जो कि बिल्कुल गलत है। अपनी इनएफिशिएंसी को छुपा रहा है कि जो काम वो नहीं कर सकता तो आपकी उसको डांटना पड़े इसलिए उसने आपको ये गलत स्टोरी सुनाई। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी हार्ड वर्क से सब कुछ हुआ है। Rajnath realized that it was his hard work that always yielded best result. Lesson well learnt, he sold off part of the land and gave away some of the land free to the villagers. He kept him with him only as much land as he could manage well on his own. तो ये सब सुनकर राजनाथ को रियलाइज़ होने लगा कि ये तो हार्ड वर्क है जो कि बेस्ट रिजल्ट ला सकता है। कोई पर्सन अगर हार्ड वर्क करेगा तो ही वो जीत सकता है, तो ही जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ सकता है। तो उसने क्या करा, उसकी जो इतनी सारी ज़मीन जो खरीद रखी थी उसने विलेज में, उसने धीरे धीरे करके सारी ज़मीन को बेच दिया। केवल उतनी ज़मीन अपने पास रखी जितनी वो खुद से देखभाल कर सकता था। केशव के भरोसे उसे नहीं रहना था, क्योंकि इस चैप्टर से हमने पहली बात तो क्या मॉरल सीखा, हमने ये सीखा कि हार्ड वर्क से हम कुछ भी कर सकते हैं, लालच से नहीं।
हार्ड वर्क करेंगे तो हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अंडरस्टूड। और जैसे इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि राजनाथ ने अपना जितना भी लैंड था बेच दिया जिस पे वो खुद देखभाल नहीं कर पा रहा था, उतना ही हिस्सा अपने पास रखा जिसके ऊपर वो खुद से मेहनत कर सकता था, और आखिरी में उसको भी अपनी मेहनत का रिजल्ट अच्छा मिला। ओके, तो ये चैप्टर लिखा हुआ है मनोज थॉमस ने। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। आपको एक और बार खुद से रीड करना है चैप्टर अच्छी तरीके से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, ये आपके नोट्स में भी दिए हुए हैं। सो ये आपको सारे ही वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं। फिर इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, राजनाथ लाइक टू कम वंस एवरी मंथ टू हैव अ लुक एट द फील्ड। आंसर्स लिखे हुए हैं इसमें सारे। Why is the dash on the dash so good? Crop, land. Why is the crop on the land so good? Third, Sarju appeared the dash at the dash of Zamindar. Sarju appeared the next day at the house of the Zamindar. In order to dash my reputation, I have to dash my promise. In order to safeguard, SAFEGUARD. ये लिखा हुआ है GUARD. Safeguard my reputation, I have to fulfill my promise. Fifth, give him 6 acres there on top of the hills. Sixth, it seems as if Sarju had cast some sort of spell. Okay. Next, check the correct. Rajnath took pride in being called the village zamindar. First का आंसर है C. Second, what is the name of zamindar's manager? का नाम क्या था? केशव. A. Okay, option A is the answer of second one. Third, how many acres land did Sarju have in the village? सरजू को पूरे लैंड में कितने एकर्स की ज़मीन थी खुद की? 2 acres. The answer is B. Fourth, where did राजनाथ give land to सरजू? राजनाथ ने कौन सी ज़मीन दे दी थी सरजू को? On top of the hills. Answer is D. Fifth, what did सरजू do to make the land productive? लैंड को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए सरजू ने क्या किया? सरजू ने बोल्डर्स भी उठाए थे, पिक्ड आउट द बोल्डर्स, डग 2 wells, टेरेस द लैंड, सब कुछ किया था। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, सो नेक्स्ट हियर वी हैव हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। स्टेटमेंट इज वाई इज द क्रॉप ऑन दिस लैंड सो गुड। ये किसने कहा था? राजनाथ ने केशव से। तो हु सेड, राजनाथ ने कहा, किससे कहा? केशव से कहा। ओके, नेक्स्ट, दिस बिलोंग्स टू सरजू। केशव बताता है कि ये सरजू का, किसको बताता है? केशव बताता है राजनाथ को। केशव टू राजनाथ। थर्ड, लैंड इज माई लाइवलीहुड, इट इज लाइक अ मदर टू मी। सरजू बोलता है राजनाथ से। गिव हिम 6 acres here on the top of the hills। राजनाथ बोलता है केशव को कि वहाँ सरजू को 6 acres की ज़मीन दे दो जो कि टॉप ऑफ द हिल पर है। फिफ्थ, वॉट इज़ द फूल डूइंग नाउ। राजनाथ अक्सर पूछा करता था केशव से। तो आंसर सेम है, कॉमा जो लगे हैं ना इन्वर्टेड, इसका मतलब कि यहाँ पे भी क्या है, राजनाथ ने किससे बोला? राजनाथ ने केशव से बोला। इधर आप केशव लिखेंगे। क्लियर। फिफ्थ वाले का आंसर क्या है? राजनाथ टू केशव। क्लियर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके आंसर्स आपको दिए हुए हैं आपके नोट्स में सारे ही सब के सब, तो आपको लर्न करने हैं। वोकैबुलरी पार्ट का ई पोर्शन, मैच द वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स। फर्स्ट का आंसर क्या है? द मैन विद पावर इज पावरफुल। सेकेंड, फ्रेंडली एंड वार्म इज कॉर्डियल। लाइक क्रीम, क्रीमी। दिस इज नॉट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, unacceptable. Of significance, important. Worth loving is lovable. Okay, vocabulary का E एक्सरसाइज तो ये है। F एक्सरसाइज में मेक द सेंटेंसेस है जो कि आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 14। आपको खुद से पहले तो एक्सरसाइज फिल करनी है अपनी बुक्स में एंड वापस से चैप्टर रीड करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।